हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और मैं आज आपके लिए बना रही हूँ ये खूबसूरत सा तालपोश। सिंपल सी डिज़ाइन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम जो बीच वाला फ्लावर है उससे करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऊल लिया है 3 प्ले और 12 नंबर का हुक साइज़ लिया है। क्योंकि पतला सा ऊल है इसलिए इसको डबल लिया है। अगर आप 4 प्ले या यूज़ कर रहे हो तो आप सिंगल ऊल के साथ इसको कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक नॉट लगा दी है। मैजिक रिंग के साथ भी कर सकते हो या इस तरह से 5 चेन बना के सर्कल बनाना है, इस तरह से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो। तो अब जो 5 चेन का हमारा सर्कल बना है इसमें हमें टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अगर आप मैजिक चेन के साथ कर रहे हो, मैजिक सर्कल के साथ, तो डायरेक्ट आप 10 सिंगल क्रोशिया इसमें बना दीजिएगा। इस तरह से पूरी 10 हो गई हमारी। तो फिर इसको अटैच करेंगे सिंपल नॉट के साथ। इस तरह से ये सर्कल बन जाएगा। ये हमारा राउंड फर्स्ट है। अब राउंड सेकंड में आपको क्या करना है, तो यहाँ से मैं 3 चेन बनानी है, 1 2 3, और फिर हमें यहाँ पे पफ स्टिच बनाने हैं। तो पफ स्टिच हम 2 सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा वाला पफ स्टिच बना रहा है। तो 3 बार पहले वाले सिंगल क्रोशिया में जो स्टिच था उसमें, और 3 बार सेकेंड वाले स्टिच में इसको पफ स्टिच बनाएंगे। फिर इसको एक साथ एक चेन बना देंगे, फिर 3 चेन बनानी है आपको, और जो सिंगल स्टिच था उसमें आपको इस तरह से अटैच करना है। तो एक ये पंखुड़ी बन गई। दूसरी एक और बार बता देती हूँ, 3 चेन बनाएंगे, फिर जो नेक्स्ट वाली है मतलब 3rd नंबर वाला जो स्टिच है उसमें हम 3 बार इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले सिंगल क्रोशिया में 3 बार करेंगे, और फिर तीनों को एक साथ एक चेन बना देंगे। इसके बाद आपको 3 चेन और बनानी है, और उसी सेम में ही सिंगल क्रोशिया के साथ या सिंगल स्टिच के साथ इसको अटैच करना है। इसी तरह से आपको 5 पंखुड़ियाँ बनानी है। अगर 6 पंखुड़ियों को बनाना चाहते हो तो जो मैंने 10 सिंगल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पे आप 2 की संख्या में बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट राउंड के लिए लूप बना रहे हैं। तो 4 चेन बना दी और फिर उसको अटैच कर दिया पंखुड़ियों के, जो 2 पंखुड़ियाँ हमने जहाँ अटैच की थी वहाँ पे। तो इसी तरह से 4 चेन, फिर इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए इस तरह से हमारे 4 चेन के लूप बन जाएंगे। तो टोटल आपको 5 पंखुड़ियाँ हैं, तो 5 लूप बनेंगे यहाँ पे। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा बड़ा फ्लावर बनाना तो आप 6 पंखुड़ियों का भी बना सकते हो, बट इससे नॉर्मल है साइज़। फिर यहाँ पे 5 हमारे लूप बन गए। अब इन हर 5 लूपों में हमें क्या करना है, पंखुड़ियाँ बनानी है। तो मैंने पहले सिंगल स्टिच लगाया, फिर डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले लूप में। एक सिंगल क्रोशिया बन गया, और उसके बाद 6 आपको डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 6, 1 2 3 4 5 6, और अब एक सिंगल क्रोशिया, स्टार्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और बीच में 6 डबल क्रोशिया। फिर उसी तरह से आगे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद 6 डबल क्रोशिया। 6 आपको डबल क्रोशिया बनानी है आप इसमें, या डबल क्रोशिया भी बोल सकते हैं। इस तरह से फिर 6 डबल क्रोशिया के बाद आपको एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, और इसी तरह से पंखुड़ियों को कंप्लीट करना है। तो टोटल हमारी यहाँ पे भी 5 पंखुड़ियाँ बनेंगी। अब जो 3rd लेयर है हम इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि बढ़ाना है अभी, तो यहाँ पे मैं हर एक पंखुड़ी में हमें 2 लूप बनाने हैं। पहले इसको अटैच कर देते हैं, फिर 1 2 3 चेन बनाऊंगी, और जो एक पंखुड़ी थी हमारी उसके बीच में इसको अटैच करेंगे। फिर इसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, और पंखुड़ी की लास्ट हिस्से में इसको अटैच कर देंगे। मतलब आपको ये देखना है कि जो एक पंखुड़ी है उसमें 2 लूप बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पूरे लूप बनाने हैं। तो क्योंकि हमारी 5 पंखुड़ियाँ हैं तो टोटल यहाँ पे हमारे 10 लूप बनेंगे। तो इसी तरह से आपको चेन बनानी है, पंखुड़ी के बीच में अटैच करना है, फिर 3 चेन बनानी है, फिर पंखुड़ी के लास्ट में अटैच करना है। अब जो हमारे 10 लूप बन गए हैं, अब इसमें हमें क्या करना है, तो हर एक लूप में 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से एक चेन पहले बना देंगे, और फिर 4 सिंगल क्रोशिया। हर एक लूप में से आपको 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो टोटल हमारे 10 लूप बने थे, तो यहाँ पे भी 10 लूप में 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये हम आगे वाली जो डिज़ाइन है उसका बेस पॉइंट बना रहे हैं।
सिंपल सा राउंड है, इसी फॉलो करेंगे और पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये तीसरा लेयर बन गया फ्लावर का। अब इसके बाद मैं वूल चेंज करूँगी। यहाँ से मैं रेड कलर का वूल यूज़ कर रही हूँ। तो आप जो कॉर्नर्स जहाँ पे जो हमारे लूप अटैच होते हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे मैंने 2 चेन बनाई है और फिर एक डबल क्रोशिया। अब जो दूसरा वाला स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाई है। फिर तो थर्ड वाला स्टिच है उसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाई है। उसके बाद जो चौथे नंबर वाला स्टिच है उसमें 1 डबल क्रोशिया बनाई है। तो पैटर्न सेम है, पहले 1 डबल क्रोशिया बनेगी, फिर सेकंड वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनेगी और थर्ड वाले में भी हमारी 2 डबल क्रोशिया बनेगी। और फिर जो फोर्थ नंबर वाला स्टिच है उसमें हमारा 1 डबल क्रोशिया बनेगा। जैसे हमारे एक लूप में 8 डबल क्रोशिया थे, पहले में 1 बनेगा, दूसरे और तीसरे में 2 डबल क्रोशिया बनेगी और चौथे नंबर में 1 डबल क्रोशिया बनेगी। इसी तरह से पूरे पैटर्न को आपको कंप्लीट कर देना है। अब इसके नेक्स्ट वाले राउंड में ये मैंने मिक्स वाला वूल यूज़ किया है। अगर आपके पास थोड़ा लाइट येलो कलर का है या ऑरेंज येलो कलर का है तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ऑरेंज येलो कलर का वूल है तो इसको मैंने अटैच किया। फिर आपको पहले 2 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद जो थर्ड वाला स्टिच है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से 1 और 2। अब जो फोर्थ नंबर वाला स्टिच है उसमें हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है, इसके बाद 1 चेन और उसी में ही और 1 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद आगे वाले में 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न बन जाएगा। इसके बाद आपको फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाले में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन और उसी में ही 1 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और फिर इसी तरह से आपको पूरे राउंड कंप्लीट कर देना है। ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया येलो कलर के साथ। अब सेम वूल से हम नेक्स्ट वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको पहले 2 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है और जो थर्ड वाला स्टिच है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस वाले में 1 और ये दूसरी, और जो अभी सेंटर पॉइंट है हमारा चैन वाला पैटर्न उसमें वैसे सेम बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर उसके बाद वाला जो है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 1 स्टिच में, फिर उसमें बाद 1 सिंगल क्रोशिया 1 स्टिच में, फिर 1 सिंगल क्रोशिया 1 स्टिच में इस तरह से। फिर यहाँ पे ये स्किप होगा और उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। अगर आपको ध्यान देना है कहाँ स्किप करना है, तो जो लाल कलर का जो वूल में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाए थे तो उसकी लाइन में जो आएगा उसको स्किप करना है। और एक्स्ट्रा ऐड कहाँ करना है, तो जो डबल क्रोशिया थे रेड कलर के वूल में ही देखिएगा, तो वहाँ पे जो बीच वाला है मतलब 2 डबल क्रोशिया और बीच में 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्टिच आती है वहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया चैन सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद ये स्किप होगा और आगे वाले में अटैच होगा। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट यहाँ पे ऐड होगा और बीच में स्किप होगा। तो ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया सेम पैटर्न को फॉलो करके। अब इसके नेक्स्ट वाले राउंड में मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का येलो यूज़ किया है। सेम है बस कलर थोड़ा सा डार्क है। पहले मैंने ऑरेंज येलो किया था और ये येलो कलर का वूल है। तो यहाँ पे स्टिच ऐड करूँगी एकदम, फिर 2 सिंगल क्रोशिया सेंटर पॉइंट से 3 स्टिच पहले मैंने ऐड किया है और फिर जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे 1 स्टिच, 1 चैन, 1 स्टिच, फिर उसके बाद में आपको 4। अब यहाँ पे हर एक में 1 स्टिच ही बनानी है। ये देखिए अगर हम चैन के पैटर्न से स्टार्ट करते हैं तो 5 स्टिच बनेगी, 2 3 4 5 और 6 नंबर वाला स्किप होगा और उसके आगे वाले में अटैच होगा सिंगल क्रोशिया के साथ।
फिर एक, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और इसमें 5 बनने के बाद फिर एक चेन और फिर से एक, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 सिंगल क्रोशेट और ये 5 सिंगल क्रोशेट, फिर एक स्किप होगा और उसके आगे वाले में अटैच होगा। तो ये वाला जहाँ से अटैच करे वो नहीं पकड़ना आपको। तो इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फिर एक बार और बता देती हूँ, ये स्टिच एक के ऊपर एक लिया हमने, सेंटर पॉइंट तक ऐसे ही लेना है, फिर वहाँ पे एक चैन बनेगी और उसी में ही दूसरा वाला स्टिच बनेगा, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5 स्टिच के बाद एक स्किप होगी, ये वाला बीच वाला स्किप होगा और उसके आगे वाले में अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न बनाना है। इसके नेक्स्ट वाला राउंड जो 11 नंबर का है, इसमें मैंने चैन के वाले पैटर्न से स्टार्ट किया है। तो उसमें भी आपको सेम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और 6 नंबर का जो सिंगल क्रोशिया स्टिच है उसको स्किप करना है और फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी और ये 5, उसके बाद एक चैन, फिर उसी में ही एक, फिर ये दूसरी, फिर तीसरा सिंगल क्रोशिया, फिर चौथा और फिर 5वां और फिर 6वां स्किप होगा और उसका आगे वाले में अटैच कर देंगे हम सिंगल क्रोशिया के साथ। इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। जो ग्रीन कलर का पार्ट है पंखुड़ियों का, वो आपको इस पार्ट में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लाइट ग्रीन कलर का धागा लिया है और ये जो हमने 4 लेयर बनाए थे येलो कलर से, तो पीछे के साइड से जो सेकंड लेयर है हमारा, उसमें हम अटैच करेंगे जो ग्रीन कलर का ऊल है। तो इसमें आपको शेड लेने हैं डिफरेंट कलर के। तो ये लाइट ग्रीन कलर का लिया है और थोड़ा सा पोपटी शेड है ये। तो ये यहाँ पे मैंने 8 चैन बनाई है और 4, 6, 7, 8 और जो अगली वाली पंखुड़ी है उसके सेकंड लेयर में ही सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर से हम 8 चैन बना देंगे यहाँ पे और फिर अगली वाली जो पंखुड़ी है उसकी सिंगल क्रोशिया का जो 2 चैन का पैटर्न था हमारा, सिंगल क्रोशिया, एक चैन सिंगल क्रोशिया का, तो वहाँ पे अटैच करना है। इसी तरह से आपको पूरे 10 लूप बनाने हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 पंखुड़ियाँ हैं तो हमारी 10 लूप बन जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट वाला जो लेयर है, इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले एक चैन बना दी और फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और जो चौथा, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3, 4 और जो 5 नंबर का सिंगल क्रोशिया है 5वें नंबर की चैन में, वहाँ पे एक बनाएंगे और उसी में ही सेम एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमें पंखुड़ी बनानी है। और फिर आगे वाली 4 चैन में आपको सेम एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से हमारे 9 सिंगल क्रोशिया के पैटर्न बनेंगे। इस साइड से 4, फिर जो सेंट्रल में है एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया और फिर 4 इस साइड से। एक बार और बता देती हूँ, सिंगल क्रोशिया के साथ स्टार्ट करेंगे। ये एक, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 2, 3, 4, ये 5, इसी में एक चैन और फिर सेम वाली सिंगल क्रोशिया में और एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरह से ये पंखुड़ियों का आकार लेगा। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। एक बार और देख लीजिएगा।
जो आप पे हमने जॉइंट किया था वो भी चैन में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो वही काउंट होगा क्योंकि 8 चैन बनाई थी और जहाँ जॉइंट किया वो 9, तो 4 इस साइड से 4 इस साइड से, और जो 5वें नंबर की चैन आएगी उसमें हमारे 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया। फिर दूसरी साइड से उसी तरह से 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से आपके एक पैटर्न में कुल 10 सिंगल क्रोशिया बनने चाहिए। पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे सेम फॉलो करके। अब इसके नेक्स्ट वाला राउंड में ये तो बन गया। अब हम डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए 2 चैन स्टार्टिंग में, फिर अगले वाली स्टिच में डबल क्रोशिया एक, फिर उसके आगे में एक डबल क्रोशिया, तो ये 3 हो गए। उसके बाद हमें सिंगल स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और फिर तो सेंटर वाला आ गया, तो उसमें हमारे 2 डबल क्रोशिया बनेगी, फिर एक चैन इस तरह से देखिए 1 2 3 1 2 1 2, फिर एक चैन और सेम उसी में ही और 2 डबल क्रोशिया इस साइड से बनेगा। फिर उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे ये इस तरह से, और फिर उसके बाद 3 स्टिच में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनेगा, ये दूसरा और ये तीसरा। ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा, ये 3 फिर 2 2 फिर 2 फिर 2 1 2 3, फिर यहाँ पे एक स्किप करेंगे और उसके ये देखिए ये वाला स्किप करेंगे, उसके आगे वाले स्टिच में आपको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर उसके आगे वाले में और एक डबल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल डबल क्रोशिया, 3 हो गए। अब उसकी नेक्स्ट वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनेगा। अब उसके सेंट्रल वाला पॉइंट है वहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया बनेंगी, इसके बाद एक चैन और उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरी। अब इसके साइड वाली स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनेगी, एक और ये दूसरी, और उसके बाद एक सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनेगी हर स्टिच में, तो 3 डबल क्रोशिया फिर से हमें वहाँ पे बनाने हैं। तो इस तरह से ये शेप लेगा। फिर एक स्किप करेंगे और आगे वाली स्टिच में इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया वैसे ही सेम बनानी है आपको, फिर उसके नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया और सेंटर में फिर 2 एक चैन 2। अब इसके बाद जो 15 नंबर का राउंड है यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का ही वूल यूज़ किया है पर थोड़ा डार्क शेड में। अब हम अटैच कहाँ करेंगे, तो जहाँ से हम छोड़ते हैं बीच में उसकी नेक्स्ट वाली चैन में से हम इसको मैं अटैच कर रही हूँ। फिर 2 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक 3 सिंगल डबल क्रोशिया हो गया, फिर ये चौथा, फिर ये 5, फिर ये छठा, इसके बाद 6 डबल क्रोशिया हो गए, और जो सेंटर में था चैन वाला पैटर्न तो वहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है सेम जैसे हमने पहले बनाई थी, फिर एक चैन और उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल में ही 2 2 बनाएंगे, बाकी हर स्टिच में आपको सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया ही बनाना है। फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बन गया। अब फिर से हम यहाँ पे एक स्किप करेंगे और उसके आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। पैटर्न सेम ही है, कुछ अलग नहीं करना है। सेंट्रल पॉइंट से आपको बढ़ाना है और जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से आपको एक स्किप करना है, वहाँ से घटाना है। फिर हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, और जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरी। फिर उसके बाद हर एक स्टिच में आपकी एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। सिंपल सा पैटर्न है बट इसकी खूबसूरती सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन की वजह से दिखती है, बनाने के लिए ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। इसीलिए जब आप कलर चॉइस करोगे तो अच्छे से देखना कि एक दूसरे में घुलने भी चाहिए और थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा
कलर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, शेड्स थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो आप ऐसे ही शेड यूज़ कीजिएगा जो हल्के हल्के से उसमें बदल हो। ये पूरा राउंड हमने इसी तरह से बना दिया। अब इसका नेक्स्ट वाले राउंड में फिर से मैं एक थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मुझे पतला में मिला था, इसलिए मैं इसका डबल लेयर यूज़ कर रही हूँ। फिर स्टार्टिंग करेंगे हम जहाँ से स्किप करते उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट से। फिर यहाँ पे सिंपल है, हर एक डबल क्रोशिया में स्टिच में से एक एक डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे हमें। और हम पहले क्या करते हैं इसके पहले राउंड में कि जहाँ पे कॉर्नर वाला जो मेन पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, वहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। बट यहाँ पे वैसे नहीं करना, आपको सिर्फ एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर हर एक स्टिच में आपको सेम एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो टोटल यहाँ पे भी हमारे 7 डबल क्रोशिया बनेंगे और जो सेंट्रल पॉइंट है उसमें एक, तो एक साइड से हमारे 8 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक चेन बनेगी और फिर दूसरी साइड से भी 8 डबल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस साइड से 8, फिर यहाँ पे एक स्किप करेंगे, छोड़ देंगे और आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। ये हल्का सा थोड़ा सा डार्क कलर है पहले वाले ग्रीन से, आप देख सकते हो, बट ये सब एक साथ बनाते हैं तब ये इसका लुक अलग बन जाता है। तो जो कलर्स हैं ऊल के, यान के, वो थोड़ा सा केयरफुली आप सिलेक्ट कीजिएगा। बाकी पैटर्न कुछ नहीं है, सिंपल जिसको डबल क्रोशिया बनानी आती है वो इस पैटर्न को बना सकता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इतना खूबसूरत वो इसीलिए दिखता है क्योंकि उसमें कलर उस तरह से यूज़ किए हैं मैंने, और इसलिए उसका जो ब्यूटी है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो उसका लुक है, वो ज़्यादा निखर के आता है। ये देखिए इस तरह से हमारा बन गया। इसी को आपको फॉलो करना है और पूरे राउंड को कंप्लीट कर देना है। ये देखिए ये हमारा 3rd लेयर बन गया। अब इसके बाद मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ब्लैक कलर भी अटैच हम कहाँ से करेंगे, तो जहाँ पे हम लोग छोड़ते हैं उसके बस नेक्स्ट वाली स्टिच में ही आपको धागा अटैच करना है। जो धागा स्किप करने वाला स्टिच है वहाँ पे अटैच नहीं करना है, तो उसके बाजू वाला जो स्टिच है पहले कर दीजिए या बाद में कर दीजिएगा। फिर हर एक स्टिच में से एक एक डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे, इस तरह से। और जो सेंट्रल पॉइंट है उसमें सेम पैटर्न बनेगा, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। उसके बाद ये देखिए, इसके बाद आपको फिर से सेम हर एक स्टिच में से एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पे भी हमारे टोटल 8 डबल क्रोशिया बनेंगी इस साइड से, फिर एक चेन बनेगी और दूसरे साइड से सेम 8 डबल क्रोशिया बनेंगी। इसका आगे वाला पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। और फर्स्ट पार्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। स्किप करके हमें, और ये तो सिंपल सा राउंड है, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाने हैं। जहाँ पे जॉइंट वाला सेक्शन है वहाँ पे हमें एक स्किप करना है, और जो सेंट्रल वाला पॉइंट है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया बनानी है। फिर उसी में ही सेम और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है पैटर्न। अगर कुछ समझ में ना आए, ना कहीं डिफ़िकल्टी लगे, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस कमेंट करते समय ये ध्यान रखिएगा कि राउंड नंबर दे दीजिए या वीडियो का टाइमिंग उसके साथ टैग कर दीजिएगा, तो मुझे समझने में आसानी होगी कि आपको दिक्कत एग्जैक्टली कहाँ पे है। बाकी सब कुछ कवर करने की कोशिश मैंने की है, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप पूछ सकते हो। और डिज़ाइन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ बता दीजिएगा। 2 सर्कल तो हो गए, 3rd हम स्टार्ट करेंगे वाइट कलर के ऊल के साथ। ये बैक का है, आप इसको येलो कलर के साथ भी कर सकते हो या ब्लैक कलर के साथ भी। जो 3rd नंबर की रो है डायरेक्ट ग्रीन की, उसमें मैंने अटैच कर दिया है इसको सिंगल क्रोशिया के साथ।
फिर आपको यहाँ पे 10 चैन बनानी है और जो हमारा दूसरा वाला पंखुड़ी थी जहाँ पे जो चैन वाला पैटर्न है डबल क्रोशिया चैन, तो उसके वहाँ पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह से ये हमारा 10 चैन का लूप बन गया। फिर आपको सेम फिर से 10 चैन बनानी है इसमें भी, और फिर इसको अटैच करेंगे सेम उसी रो में अगले वाली पंखुड़ी के पीछे। इसी तरह से आपको टोटल 10 लूप बनाने हैं 10 चैन के। तो ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सिंपल सी ये 10 हो गए। अब नेक्स्ट राउंड में बस हमें हर एक चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। पहले स्टार्टिंग में 2 चैन बना दी और फिर हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैंने वाइट कलर का यूज़ कर लिया है, बट वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट से, तो इसलिए मैंने इसको शूट करना स्किप कर दिया। बट आप सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, हर एक चैन में बस एक एक डबल क्रोशिया बनाइएगा और पूरा राउंड इसी तरह से, क्योंकि वो वीडियो में ठीक से ले नहीं रहा था, तो राउंड सेम है, उसमें कुछ नहीं करना, डबल क्रोशिया हर एक चैन में और पूरा कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से लगेगा, ये देखिए सामने से। अब इसके ऊपर हमें येलो कलर का जो मिक्स वाला वूल है मेरा, ऑरेंज येलो कलर का, तो वो यूज़ करेंगे। अगर आप सिंपल येलो कलर के कर रहे हैं तो जो कम डार्क वाला है, जिसका शेड थोड़ा सा ऑरेंज है, उसे वहाँ पे यूज़ करना है हमें। जो एकदम डार्क येलो कलर है उसको लास्ट में यूज़ करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के साथ। आपको क्या करना है कि बस हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड भी सिंपल सा है, इसमें भी ज़्यादा कुछ बताने जैसा है नहीं। हर एक स्टिच लीजिएगा, उसमें एक एक डबल क्रोशिया बना दीजिएगा, क्योंकि ये पंखुड़ी के पीछे छुपेंगे, तो इसीलिए हमने इसको बहुत सिंपल रखा है, इसमें कुछ डिज़ाइन ऐड नहीं की है। ये देखिए इस तरह से स्टार्टिंग, कहीं पे भी कुछ स्किप मत कीजिए। अगर आपको बहुत टाइट लग रहा है तो 1-2 जगह पे आप अपने हिसाब से डबल क्रोशिया ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप लगता है कि इतना सफिशिएंट है डबल क्रोशिया, तो आप प्लीज़ कुछ ऐड मत कीजिएगा, जितने डबल क्रोशिया हैं उतने ही बना दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें बॉक्स स्टिच बोलते हैं इसको, इसके ऊपर से इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हुक डाल के हम स्टिच में ना करके जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो इसलिए उसको बैक बॉक्स डबल क्रोशिया बोला जाता है। तो इसी तरह से ये देखिए इस तरह से दिखेगा ये, उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने पहले 4 डबल क्रोशिया बना दिए और फिर जो चौथे नंबर का है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर चौथे नंबर का है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, सेम डबल क्रोशिया के ऊपर ही। इसलिए मैंने बोला कि पहले वाले राउंड में आप कुछ एक्स्ट्रा मत ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ से हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो जो भी खिंचावट आपको समझ में आ रही होगी कि थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो इस वाले राउंड के बाद वो आराम से खुलेगा। तो इसीलिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे वाला जो डबल क्रोशिया है उस पे ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 1 1 2 इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है आपको। अब इसके बाद आगे वाला राउंड सिंपल सा राउंड है, ये भी बहुत कुछ नहीं करना है इसमें। इसी तरह से आपको डबल क्रोशिया बनानी है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर कुछ ऐड नहीं करना, कुछ स्किप नहीं करना। जितने हमारे पहले वाले डबल क्रोशिया के राउंड में डबल क्रोशिया थे उतने ही इस वाले राउंड में आपके डबल क्रोशिया बनने चाहिए। अगर आप बहुत टाइट स्टिचेस बनाते हो तब आप ऐड कीजिएगा, बट नॉर्मल अगर आप ढीले स्टिचेस बनाते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जितने डबल क्रोशिया है उतने ही आप ये बस सोच देखिएगा कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो स्टिचेस बना रहे हो, वो एकदम से टाइट मत बनाइए, क्योंकि जब स्वेटर बनाते हो तो वो बहुत टाइट बनानी चाहिए। पर जब थाल पोश वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा ढीला बनाएंगे, आप ढीले हाथ से बनाएंगे
तो भी वो ठीक ही लगेगा। तो इसके ये वाला राउंड तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब 23 नंबर का राउंड है, इसमें भी आपको डबल क्रोशिया के साथ ही बनाना है, बस इसमें आपको डबल क्रोशिया ऐड करने हैं कुछ, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया है, उसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो 6 नंबर का डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि पहले 5 बने और फिर छठे नंबर का जो डबल क्रोशिया है उसमें हमारे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद आपको सेम क्या करना है, फिर से 5 डबल क्रोशिया सिंगल बनाने हैं, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, और जो छठे नंबर का डबल क्रोशिया है उसमें हमारे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। इसी तरह से आपको ये देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 2, फिर 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे 2, इस तरह से पैटर्न बनाना है, पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। और इसके बाद वाला जो राउंड है उसमें भी आपको क्या करना है कि हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने इसके प्रीवियस वाले पहले वाले राउंड पे बनाया। तो इसलिए मैंने उस राउंड को एक्सप्लेन करना या इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि उसके ऊपर सेम एक ही राउंड बनाना है आपको। और ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर का, जो 5वें नंबर का येलो कलर का राउंड है उसमें आपको कुछ ऐड और स्किप नहीं करना, जितने डबल क्रोशिया हमारे चौथे नंबर के राउंड है उतने ऐड करने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो राउंड है उसमें हम क्या करेंगे कि जो रेड कलर का ऊल है उससे हमें स्टिचेस बनानी है। तो ये धागा यहाँ पे मैं अटैच कर देती हूँ। रेड कलर का जो ऊल है वो 4 प्ले है, इसलिए वो सिंगल ऊल यूज़ कीजिएगा। फिर इसी तरह से जैसे हमने येलो कलर का ऊल से डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी तरह से आपको रेड कलर के ऊल से भी सेम डबल क्रोशिया बनानी है। उतनी डबल क्रोशिया बनानी है जितनी पहले वाले राउंड में थी। यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे हम, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बस आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से बस आपको हुक को स्टिच में डाल के इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। कुछ स्किप मत कीजिएगा, पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा और उस सिंगल नॉट के साथ इसको अटैच करके धागे को कट कर दीजिएगा, क्योंकि रेड कलर से अब कोई आगे पैटर्न नहीं बनेगा। और जो येलो कलर का हमने धागा छोड़ा था अब उसी से फिर नेक्स्ट वाला राउंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स स्टिच बनाने हैं, यहाँ पे भी आपको पीछे की तरफ से तो 2 चेन बना ली, और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बट अब इस वाले राउंड में हमें क्या करना है, तो हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब हर एक डबल स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो 4 स्टिच में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद एक चैन बनानी है, और फिर आगे वाले डबल क्रोशिया में या स्टिच में दूसरा वाला डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से वही पैटर्न 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और ये चौथा। तो इस तरह से एक पंखुड़ी तरह सा हमारा बन गया, एक पैटर्न बना। ये देखिए अब हम दूसरा पैटर्न बनाएंगे। दूसरे पैटर्न के लिए भी सेम आपको पहले 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और 4 डबल क्रोशिया के बाद वहाँ से यहाँ तक आपके टोटल 8 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर एक चैन और फिर आगे वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, तो एक, फिर 8 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चैन से पैटर्न, और फिर उसी तरह से आपको 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब 4 इस वाले पैटर्न के, 4 दूसरे वाले पैटर्न के। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। अब इसके आगे वाले राउंड में तो हमें जो डबल क्रोशिया थी वहाँ से मैंने ऐड कर दिया इसको, और अब ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गई, और जो चैन वाला पैटर्न था उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 2, फिर एक चैन, और फिर उसी में ही 2 डबल क्रोशिया। और जैसे हमने पहले बनाया था वो ग्रीन कलर के साथ पंखुड़ियों वाला पैटर्न, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी करना है। फिर आगे वाली जो 4 डबल क्रोशिया हैं
उसमें हमारी ये देखिए फिर 3 डबल क्रोशिया बनेंगी, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, क्योंकि पंखुड़ियों का शेप देना है तो 2 पंखुड़ियों के बीच में हम जोड़ते चलेंगे। तो चौथे नंबर का स्किप करके डायरेक्ट आगे वाले में अटैच कर देंगे डबल क्रोशिया, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। जो चैन का पैटर्न है वहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरी, फिर उसके बाद एक जैसे चैन बनाई थी चैन, और फिर उसी सेम पैटर्न में ही और 2 डबल क्रोशिया। मतलब जब आप पंखुड़ियों का वाला शेप बनाते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये तीसरा कि जहाँ पे सेंटर पॉइंट है वहाँ से आपको बढ़ाना है, और जहाँ 2 पंखुड़ियाँ जुड़नी है वहाँ से आपको घटाना है। फिर हमें ये वाला स्टिच छोड़ देंगे और आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, और जो सेंटर पॉइंट है चैन वाला वहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया, ये दूसरी वाली, फिर एक चैन, और फिर सेम उसी में ही 2 डबल क्रोशिया। पैटर्न आपको समझ में आ गया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। सिंपल सा है। ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके आगे वाले राउंड में क्योंकि डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ गई है तो नंबर ऑफ डबल क्रोशिया भी पंखुड़ियों में बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पहले हमने 3-3 बनाए थे, तो यहाँ पे अभी 4-4 डबल क्रोशिया बनेंगे साइड से, ठीक है। और ये चौथे वाली जो सेंटर पॉइंट है ये देखिए 4 बन गई, और जो बीच वाला है आपका चैन वाला पैटर्न उसमें सेम बनाना है आपको। 2 चैन बनानी है, फिर एक चैन बनानी है, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और 2 डबल क्रोशिया। कभी कभी क्या होता है कि जब आप बोलते हो तो चैन डबल क्रोशिया वो इतनी बार रिपीट कर देते हो कि वो मिक्सअप हो जाता है। तो आप प्लीज़ वीडियो पे भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर कहीं मुझसे बोलने में कुछ गलत हो जाए तो प्लीज़ उसको इतना ये मत लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं। इस तरह से पंखुड़ियों का शेप लेना शुरू कर गया। यहाँ से हमने 4 बना दिए। फिर आपको ये बीच वाली छोड़नी है और आगे वाले में इसको डायरेक्ट अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर आपको हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये तीसरी, फिर ये चौथी, 4 बन गए, और अब जो सेंटर वाला पॉइंट है उसमें आपके 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर एक चैन बनेगी और उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक और ये दूसरा। फिर सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको। उसी तरह से फिर से 4 डबल क्रोशिया बनेंगी। जो 2 पंखुड़ियों को जोड़ने वाला पॉइंट है वहाँ पे स्किप होगा एक स्टिच, और इसको आगे वाले में अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न बनाना है और राउंड कंप्लीट कर देना है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला राउंड, इसमें भी स्टिच की संख्या जैसी बढ़ी है वैसे आपको यहाँ पे भी स्टिच जो डबल क्रोशिया है उनके नंबर बढ़ जाएंगे। तो पहले हम लोगों ने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पे अभी 5 डबल क्रोशिया बनेंगे और ये बन गए। और अब जो चैन वाला पैटर्न है उसमें तो सेम ही बनेगा। 2 डबल क्रोशिया बनेगी, फिर एक चैन और उसी में ही 2 डबल क्रोशिया। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक होकर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। इस तरह से फिर 5 डबल क्रोशिया बनेंगी, चौथी और ये 5वीं, फिर एक ये देखिए इस तरह से हमारी एक पंखुड़ी बन गई। फिर यहाँ पे ये छोड़ के बट क्यों अब हमें क्या करना है, तो इन हाफ डबल क्रोशिया बनानी है 5वें नंबर की, और जो दूसरी साइड वाला लूप है उसमें भी हमें हाफ बनानी है और इन दोनों को इस तरह से जोड़ना है। फिर बाकी तो सेम सेम बनाने हैं। फिर 4 डबल क्रोशिया है वो आपको सेम ही बनानी है।
फिर यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है उसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। एक बार और पैटर्न इसको समझा देती हूँ अगर किसी को ना समझ में आए तो। यहाँ पे आपको सेम 4 डबल क्रोशिया तो सिंपल वाली बनानी है, जैसे नॉर्मल हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये दूसरी वाली, फिर तीसरी और चौथी, ये तो नॉर्मल बनानी है, ठीक है। पर जो 5वें नंबर की डबल क्रोशिया है उसको हमें हाफ बनाना है, और ये छोड़ के जो आगे वाला है उसमें भी हमें हाफ बनाना है, और इन दोनों को फिर एक साथ मर्ज करना है। इस तरह से ये पंखुड़ियाँ बनेगी, और पूरा पैटर्न इसी तरह से बनाना है। अब इसके लास्ट वाला जो पैटर्न है, ये पंखुड़ी की साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप और 2-4 लेयर बना सकते हैं, और इतना भी काफ़ी इनफ है। इसके बाद जो हम डार्क कलर का येलो वूल ले रहे हैं उससे बस आपको हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, कुछ नहीं करना, बस हर एक स्टिच में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाइएगा इस तरह से। सिर्फ जो 2 चैन वाला पैटर्न है उसमें हमारी 2 सिंगल क्रोशिया बनेगी, बाकी हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंपल सा राउंड है। अगर आपको अच्छा लगे तो बता दीजिएगा, कहीं कुछ दिक्कत आए तो भी बता दीजिएगा, और इसका फुल वीडियो भी मैं जल्दी कंबाइन करके डाल दूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत आए, कुछ पैटर्न ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा।